हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग 6 to 8 के टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप 6 to 8 के टीचर्स बनना चाहते हैं बिहार में, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आपके सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये जो रिटन एग्ज़ाम होंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अब देखते हैं कि रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। तो रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो रिटन एग्ज़ाम में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 150, जो कि 3 भागों में होगा। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे, भाग द्वितीय में 40 और भाग तृतीय में 80 प्रश्न। ठीक है, तो ये वाली बात हमारी होगी। तो प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है? 150 है। और परीक्षा की अवधि कितनी है? 2.5 घंटे है। और कुल अंक कितने हैं? 150। इस एग्ज़ाम के 3 भाग होंगे। पहले भाग में 30 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे में 40 और तीसरे में 80। आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो जैसे कि हमें पता है ये 3 भागों में बटा हुआ होगा, जिसमें पहला भाग भाषा को आपकी चेक करेगा। इस भाषा के लिए एक तो अंग्रेज़ी ज़रूरी ही होगी, मतलब अंग्रेज़ी के प्रश्न तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और साथ साथ में दूसरी भाषा भी होगी। तो पहली भाषा अंग्रेज़ी होगी और दूसरी भाषा आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, बांग्ला या जो भी भाषा के ऑप्शन होंगे। तो 2 भाषा के प्रश्न इसमें आएंगे। इस भाग में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। कम से कम 30%, मतलब जितना भी टोटल मार्क्स का ये है, अगर 30 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स के 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और ये वाला जो भाग होगा या ये वाला जो पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब टोटल में इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, बस जस्ट आपको ये क्वालिफाई करना है। जो सेकंड है यानी कि जो भाग 2 है, उस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, जिसमें कि प्राथमिक गणित होगा, मतलब एक प्राइमरी मैथ्स होगा। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी होगी, जनरल नॉलेज होगी, बिहार का थोड़ा सा पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के बारे में। इस तरीके कुछ प्रश्न आएंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे। जो भाग 3 होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें 80 सवाल आएंगे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 का जो लेवल है वो तो सभी के लिए सेम होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं, बिल्कुल सेम होगा। पर भाग 3 जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर भाग 3 में भी 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है वो लोग जो कि गणित एवं विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरे जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे और तीसरे जो कि लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। तो एक मैथ साइंस टीचर के लिए अप्लाई करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एसएसटी के ग्रुप में अप्लाई करेंगे यानी सामाजिक विज्ञान में, और कुछ ऐसे होंगे जो लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि जो लोग गणित एवं विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे, तो भले ही जो विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो विज्ञान के टीचर बनेंगे, जो मैथ्स के लिए कर रहे हैं वो मैथ्स के टीचर बनेंगे, बट ग्रुप एक ही है ये। यानी कि जो 80 प्रश्न आएंगे गणित एवं विज्ञान वर्ग वाले टीचर्स के लिए, वो दोनों के आएंगे। मतलब कि चाहे आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं या साइंस के, जो 80 नंबर का पेपर आएगा उसमें आपको मैथ्स के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा और साइंस के भी आएंगे। तो यानी कि जो 80 प्रश्न आने वाले हैं गणित एवं विज्ञान वाले स्टूडेंट्स के लिए या कहीं टीचर्स के लिए, तो वो जो आएंगे उस पर मैथ्स आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायो आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एसएसटी की बात करते हो तो एसएसटी में जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं उनमें से कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, सबके प्रश्न आते हैं। भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा में हिंदी एवं अंग्रेज़ी, इनके जो है मतलब हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू जो भी है इस तरीके के प्रश्न आएंगे, मतलब लैंग्वेज के डोमेन वाले आएंगे जो भाषा के शिक्षक होंगे उनके लिए। ठीक है, तो इस तरीके की बात यहाँ पे होगी। अब बात आती है कि सिलेबस जो है 6 to 8 वाले टीचर्स के लिए क्या आएगा। तो सिलेबस जो आएगा वो आएगा 6 to 10th तक, मतलब चाहे आप साइंस और मैथ्स के लिए जा रहे हैं, चाहे एसएसटी के लिए जा रहे हैं, चाहे लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं, 6 to 10th के जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ पर 6 to 10 की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 9 to 10 के जो टीचर्स होंगे उनमें भी 10th तक ही उनको पढ़ना होगा, पर उनका जो पेपर जो होगा या जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो हाई होगा। पर जो 6 to 10 वाले, मतलब जो 6 to 8 वाले टीचर्स हैं, वो भी 10th लेवल तक पढ़ कर जाएँ। उनके सवाल जो हैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हल्के होते चले जाएंगे। मतलब 9-10 के अगर उनसे कंसेप्ट पूछे जाएंगे तो वो थोड़े हल्के पूछे जाएंगे, मतलब कि बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे। समझ गए वाली चीज़ आप? तो आपको 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। चाहे सोशल की है तो सोशल की एनसीईआरटी पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश की है तो हिंदी इंग्लिश की पढ़नी है, और अगर आप मैथ साइंस की है तो मैथ साइंस की पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है, 10th तक पढ़नी है, 6 to 10 एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी, जो भी आपका मन हो पढ़ने का। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो सीधी सी बात ये है, आपको समझ आनी चाहिए ये वाली चीज़, कि अगर हम मैथ साइंस की स्पेसिफिकली बात करें तो मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड वेजेस, इस तरीके के जो हम प्रिपेयर करते हैं नॉर्मली मैथ्स के लिए, वो टॉपिक्स आते हैं मैथ्स में। और फिज़िक्स के कॉमन कॉमन जैसे कि मोशन हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये क्वेश्चंस, मतलब ये पोर्शन आता है फिजिक्स का जो कॉमन होता है, जो हम 6 to 10 तक पढ़ते आते हैं। केमिस्ट्री में भी एटम हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल इक्वेशंस हो गए, मतलब जो 10th तक हम पढ़ते आते हैं। उसी तरीके से बायो में भी लाइफ प्रोसेसेस, इन्वायरमेंट, इसके अलावा इवोल्यूशन, थोड़ा बहुत जेनेटिक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, और अकॉर्डिंगली सोशल भी, सोशल के बारे में मैं इतना कुछ बता नहीं सकती डिटेल में आपको, बट यही है कि 6 to 10 तक का सिलेबस आएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जल्दी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली इसका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 7, 8, 9 दिसंबर को एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। थोड़े बहुत इधर उधर भी होते हैं, तो डेफिनेटली ये है कि 15 दिसंबर के आसपास तो एग्ज़ाम इसका हो ही जाना है। तो इसलिए आपके पास बहुत कम टाइम है, तो जल्दी से फटाफट से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।